नमस्कार साथियों। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्याय 4 राज्य के कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राज्य के कार्यों को पढ़े, इससे पूर्व की कक्षा में हमने राज्य के आंगिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है और जिसके अंतर्गत हमने हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई राज्य और मानव शरीर की समानताओं का अध्ययन किया है। राज्य के कार्यों को समझे उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राज्य साध्य है या साधन। प्रारंभ में हमारे सामने ये प्रश्न उठता है और अनेक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन में इस प्रश्न पर बहुत ही विवादग्रस्त है कि राज्य साध्य है या साधन। तो इसकी हम अलग अलग रूप से अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याख्या है राज्य साध्य है। बहुत से विचारक या दार्शनिक ये कहते हैं कि राज्य मानव के उच्चतम लक्ष्य और अपने आप में ही साध्य है। मानव का उच्चतम लक्ष्य और राजनीति विज्ञान के कुछ दार्शनिक कहते हैं कि राज्य के लिए कि यह मानव का उच्चतम लक्ष्य है और यह अपने आप में ही साध्य है। और इस विचारधारा का, इस बात का समर्थन प्लेटो व अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने अपना समर्थन किया है और कहा है कि राज्य स्वयं ही साध्य है। राज्य स्वयं ही साध्य है। उसी प्रकार रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और उसके अंतर्गत भी उसने बताया कि राज्य स्वयं ही साध्य है। अब दूसरी बात आती है कि राज्य साधन के रूप में राज्य साधन है। इसके अंतर्गत देखें तो बहुत से विचारक या दार्शनिक राज्य को मानव कल्याण
या मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में केवल सहयोगात्मक रूप से एक साधन मानते हैं। अर्थात बहुत से जो दार्शनिक हैं वो राज्य को केवल मानव के कल्याण हेतु या मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सहयोगात्मक साधन के रूप में इसे देखते हैं और अपने इन्हीं विचारों के माध्यम से राज्य को साधन के रूप में इन्होंने माना है और कहा है कि राज्य में ही व्यक्ति के धर्म, अर्थ और काम का कार्य होता है जो कि व्यक्ति से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। नोट डाउन करें। इसके आगे सर्वप्रथम राज्य के उद्देश्य आते हैं कि वे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से राज्य अपने स्तर पर मनुष्य के कल्याण व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो राज्य के उद्देश्य, अगले हेडिंग है हमारी राज्य के उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि प्राचीन समय से ही राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहा है और सदियों से ही उसने अपनी राज्य के अंतर्गत जनता की रक्षा का कार्य किया है। और मुख्य रूप से हम इसके उद्देश्यों के बारे में देखें तो बाहरी आक्रमण व राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, सामूहिक हित के जो कार्य होते हैं उनका संपादन करना। शांति व्यवस्था व सुरक्षा की स्थापना। और इसके अगले बिंदु में
राज्य और व्यक्तिक स्वतंत्रता के भय को समाप्त करना है, या इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, ये प्रमुख रूप से एक राज्य के उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही राज्य अनेक प्रकार के कार्य करता है, जिसमें बाहरी आक्रमण व राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था, सामूहिक हितों को संपादन करना, यानी कि वे कार्य करना, राज्य के द्वारा केवल वे कार्य ही किए जाए जिनसे कि अधिक से अधिक लोगों के सामूहिक हितों की पूर्ति की जा सके और राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। और अगला आता है राज्य और व्यक्ति स्वतंत्रता। एक राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति निवास कर रहा है उन दोनों के मध्य, राज्य और व्यक्ति के मध्य जो सामंजस्य होता है उसे बनाए रखने का कार्य किया जाता है। और अगले बिंदु में आता है राज्य के कार्य। राज्य के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। राज्य के कार्यों के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो राज्य के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक राज्य के अनिवार्य या आवश्यक कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत देखें, राज्य के अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत कि सर्वप्रथम राज्य का एक राज्य द्वारा अन्य राज्य से किस प्रकार के संबंधों का संचालन किया जाता है उसके बारे में, उसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कार्य को एक राज्य के द्वारा किया जाता है, ताकि दो राज्यों के मध्य जो है आपसी संबंध बड़े ही मधुर बने रहे, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई कटुता या द्वेष भावना उत्पन्न न होने पाए। और दूसरा आता है बाहरी आक्रमण से रक्षा। प्रत्येक राज्य का ये अनिवार्य और आवश्यक कर्तव्य बनता है, कार्य बन जाता है कि वह अपने राज्य की अन्य राज्यों के साथ बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, क्योंकि बाहरी राज्यों के आक्रमण से रक्षा करने के साथ ही
उसका अस्तित्व बना रहता है, अन्यथा बाहरी आक्रमण करने पर कोई दूसरा राज्य उस पर अपना नियंत्रण और दबाव बना लेता है। और इसके अगले बिंदु में आंतरिक क्षेत्र में शांति और अपराध को, आंतरिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखना, अर्थात कभी भी ऐसी स्थिति न आने पाए किसी राज्य के अंतर्गत कि उसके राज्य के अंतर्गत जो है विद्रोह या असंतोष की भावना व्याप्त हो जाए और गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। अर्थात राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए कि उसके राज्य में सदैव ही शांति व्यवस्था बनी रहे। और न्याय प्रबंध, अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत, अनिवार्य और आवश्यक कार्यों के अंतर्गत राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत प्रत्येक लोगों के लिए न्याय का जो प्रबंध है, न्याय की जो व्यवस्था है, वह आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिले और वह उसके मन में किसी प्रकार का भय या द्वेष ना रहे या पक्षपात भेदभाव ना रहे कि उसे किसी भी विषय पर न्याय कम मिले। अर्थात न्याय की इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके। और इसके इन्हीं कार्यों को, अनिवार्य कार्यों को गैटिल महोदय ने इन सभी अनिवार्य कार्यों को आर्थिक कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। आर्थिक कार्यों में इन सभी अनिवार्य कार्यों को, राज्य के अंतर्गत अनिवार्य कार्यों को आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। और अगली कड़ी में ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत वे कार्य जो किसी व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होते हैं, किंतु वर्तमान में राज्य का हम देखें तो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर राज्य के कार्यों में भी परिवर्तन आया है। और प्रारंभ में जो अनिवार्य कार्य थे उनके साथ साथ अब राज्य को अपने नागरिकों के विकास और व्यक्तित्व विकास और सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए राज्य ने अनेक प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है, जो कि उसके ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहला कार्य है राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रत्येक राज्य को यह ज्ञात है कि वर्तमान में उसके व्यक्तित्व अस्तित्व के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। दूसरा आता है कि प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक या मनुष्य के लिए
स्वास्थ्य की रक्षा, उनके रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा और सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने कार्य को नियमित और अनुशासित रूप से संचालित या कर सकता है। अर्थात राज्य को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सफाई, बिजली, पानी, सफाई, बिजली, सड़कें, पानी आदि की पूर्ण व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। यातायात के साधन प्रत्येक राज्य के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वजह से प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यातायात के साधनों का भी उचित रूप से प्रबंध करना चाहिए, जिनके माध्यम से वह अपने आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध बन सके व परस्पर व्यक्तियों का भी आपस में संबंध स्थापित हो सके। और इसके अंतर्गत अगले बिंदु में व्यापार व राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए, पूंजीपतियों के सहयोग के लिए व्यापार व उद्योग धंधों में भी परस्पर सहायता करनी चाहिए, और जिसके माध्यम से श्रमिक वर्ग के लिए, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ जो है राज्य विभिन्न प्रकार के कानून बनाता है, जैसे श्रमिक कानून, ताकि लोगों को पर्याप्त रूप से अपने हितों की, अपने अधिकारों की जानकारी हो सके। मजदूरी कानून, इन कानूनों के माध्यम से प्रत्येक लोग अपने अधिकारों से भली भांति वाकिफ होते हैं और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को भी आतुर रहते हैं। श्रमिकों का कल्याण, राज्य द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जाती है, जिनमें कि बीपीएल परिवार वालों को निःशुल्क या कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना, भोजन, उनके लिए श्रमिक कार्ड, आदि योजनाओं के द्वारा जो है राज्य श्रमिकों के कल्याण का कार्य करता है। और कृषि उन्नति और ग्राम संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्हें कृषि तकनीकों की विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराकर और कृषि साधनों में सब्सिडियां भी प्रदान करता है, और ग्रामों का संगठन बनाकर इनके लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करने का कार्य करता है।
वहीं मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपने राज्य क्षेत्र में मनोरंजन के विभिन्न साधन अर्थात जैसे कि पार्क है, सार्वजनिक स्थल, सिनेमा हॉल आदि कई प्रकार के कार्य करता है, और ताकि व्यक्ति या मनुष्य विश्राम समय में ऐसे स्थानों पर जाकर कुछ आनंद के पल को व्यतीत करे। और वर्तमान में देखें तो राज्य अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं भी चला रहा है जिनसे समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाकर जागरूकता लाकर लोगों को इन कुरीतियों के प्रति सचेत करने का कार्य किया जाता है। और अंत में आता है राज्य के वह वर्ग जो असहाय हैं और वृद्ध हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार जो है राज्य अपने कानूनों के माध्यम से उनके लिए सहायता का कार्य करता है, जिसमें वृद्ध पेंशन योजनाएं और असहायों के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या योजनाएं इनके द्वारा चलाई जाती है। धन्यवाद।